चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें सीधे द्वापर युग में ले जाती है। सोचिए, गुजरात के तट पर एक ऐसा शानदार शहर जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भाई जिस शहर को बनाने वाले खुद भगवान हों, वो आखिर समुद्र में डूब कैसे गया? ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये शहर इतना खास क्यों था, इसकी नींव कैसे रखी गई और इसकी भव्यता के पीछे का राज क्या था। देखिए, द्वारका की कहानी बहुत सीधी और साफ है। इसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। जगह थी गुजरात का तट। और मजे की बात यह है कि ये शहर समुद्र से जमीन लेकर बनाया गया था। लेकिन इसकी किस्मत इसकी शुरुआत में ही लिख दी गई थी कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद ये शहर वापस समुद्र में समा जाएगा। और यहीं पर आता है कहानी में असली ट्विस्ट। एक शर्त जिसने द्वारका की तकदीर उसी दिन लिख दी थी जिस दिन उसकी पहली ईंट रखी गई थी। तो बात कुछ ऐसी थी कि भगवान श्री कृष्ण को एक नया शहर बसाने के लिए जमीन चाहिए थी। तब उन्होंने समुद्र देव से मदद मांगी कि वो कुछ जमीन दे। समुद्र देव मान तो गए, वो पीछे हट गए और जमीन भी दे दी। पर ये जमीन हमेशा के लिए नहीं थी। इसके साथ एक बहुत बहुत जरूरी शर्त जुड़ी हुई थी। और वो शर्त ये थी कि जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर हैं, बस तभी तक ये नगर रहेगा। मतलब साफ था, ये जमीन एक तोहफा नहीं बल्कि एक तरह का उधार थी, जिसकी म्याद खुद भगवान कृष्ण के जीवन तक ही थी। और जैसा कि होना ही था, वक्त बीता और फिर एक दिन वो समय आया जब समुद्र देव की वो शर्त पूरी होने वाली थी। वो दिव्य समझौता अपने अंत पर पहुंचने वाला था। द्वारका का पूरा वजूद भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ था। द्वापर युग में शहर बना, उसने एक सुनहरा दौर देखा, खूब फला फूला। लेकिन जैसे ही युग का अंत आया और भगवान कृष्ण के पृथ्वी से जाने का समय हुआ, उस शर्त के पूरे होने का वक्त भी आ गया। तो चलिए अब देखते हैं कि जब वो शर्त पूरी हुई तो उस शानदार शहर का अंजाम क्या हुआ और कैसे उसने जल्द समाधि ले ली। तो एक तरह से ये कहानी दो हिस्सों में है। एक तरफ भगवान की इच्छा जिसने अपने लोगों के लिए इतना शानदार शहर बनाया, और दूसरी तरफ प्रकृति का नियम। समुद्र देव ने अपना वादा निभाया और अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली, ठीक वैसे ही जैसे कि तय हुआ था। और हुआ भी बिल्कुल यही। भगवान कृष्ण के इस दुनिया से जाते ही समुद्र ने उस पूरे के पूरे भव्य नगर को अपने अंदर समा लिया। जो शहर कभी वैभव से जगमगाता था, वो हमेशा हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में खामोश हो गया। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ऐसा कहा जाता है कि उस डूबे हुए शहर के अवशेष आज भी गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे मौजूद हैं। ये हमें उस हजारों साल पुरानी कहानी की याद दिलाते हैं, एक ऐसा रहस्य जो आज भी समंदर की गहराइयों में जिंदा है।